जहाँपना कहाँ छुप गए आप? जहाँपना देखिए, ये बैंगन का हलवा जो हमने बनाया है आपको खाना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हो। अरे मोहब्बत का सबूत देने के लिए बैंगन का हलवा खाने की क्या जरूरत है? क्या छुपे आप? खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे। खा लीजिए जहाँपना। हम नहीं खाएंगे, हमने कह दिया। बड़े प्यार से बनाया है। नहीं खा लीजिए। नहीं खाएंगे, हम कह चुके हैं। हम नहीं। रुक जाइए, रुक जाइए। हम नहीं खाएंगे, हम कह चुके हैं आपसे। सलीम, इन्हें पकड़ो। अरे सलीम, सलीम तुम्हें छोड़ दीजिए वरना आपके शरीर का सारा शाही खून बाहर निकाल के रख देंगे। अरे ये बस खोखली धमकियां दे रहे हैं। सलीम कस के पकड़ो इनके हाथ। नहीं रानी साहिबा, नहीं। रानी साहिबा सोचेगा भी मत, नहीं सोचेगा भी मत। नहीं, हमारे पास मत आइए, हमारे पास मत आइए। वहीं खड़ी रहिए रानी साहिबा। ऐसा नहीं रानी साहिबा, आप हमें जबरदस्ती ये बैंगन का हलवा नहीं खिला सकती हैं। हम खिलाएंगे, हमने बड़ी प्यार से बनाया है इसे। खा लीजिए। कैसा लग रहा है? जहाँपना, आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये हलवा आपको बहुत पसंद आया। आपने साबित कर दिया कि आप हमसे बेहद मोहब्बत करते हो। आपके इस गुनाह के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। आज का बैंगन की ये क्या हो रहा है? जहाँपना, लगता है आपका मन बैगन खाने का हो रहा है। आप कहें तो इंतजाम करते हैं। खबरदार, अगर किसी ने बैंगन का नाम भी लिया तो उस इंसान को कारागार में भेज दिया जाएगा और बैंगन के बीज निकलवाए जाएंगे उससे। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जहाँपना, आज की फरियादी है पार्वती जी और आरोपी साहूकार मनसुख लाल। फरियादी पार्वती देवी और साहूकार मनसुख लाल हाजिर हो। जहाँपना की जय हो। जहाँपना की जय हो। आइए आइए, बताइए क्या समस्या है आपकी? जहाँपना, मेरा बेटा दिमागी रूप से अपंग है। 3 महीने पहले मैं इसके इलाज को ढूंढने के लिए दूसरे राज्यों में गई थी और जाने से पहले मैं अपनी सारी जमा पूंजी घर में चोरी के डर से साहूकार मनसुख लाल के पास रखवा गई थी। अब मेरे बेटे का इलाज होना है तो उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। जब मैं अपना धन मांगने के लिए इनके यहाँ गई तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैंने इनको कोई धन नहीं दिया है। हुजूर, ये औरत है ना, ये सरासर झूठ बोल रही है। वो धन बिन ब्याज के और सब्जी बिन प्याज के सुनी लागत। ऐसा है हुजूर, न तो इस औरत ने मुझे धन दिया है और न मैंने इससे कोई धन लिया है। जी पार्वती देवी, ये जो आप कह रही हैं इसका कोई सबूत या गवाह है आपके पास इस लेन देन का? नहीं हुजूर, इन्होंने ही कहा था किसी सबूत और गवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो भरोसे पर इनके पास धन रखवाया था। जहाँपना, ये मुकदमा तो आईने की तरफ बिल्कुल साफ है। पार्वती देवी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। यदि उन्होंने धन दिया होता तो इनके पास गवाह और सबूत होते। नहीं जहाँपना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे अपने बच्चे की कसम है। आप मुझे इंसाफ दिला दीजिए वरना मैं धन के बिना अपने बेटे का इलाज नहीं करा पाऊंगी। जहाँपना, अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? देखिए, हो सकता है आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। यही इंसाफ का तकाजा है। इसलिए हम
मुआफी चाहेंगे, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो ये है बादशाह अकबर का इंसाफ। बहुत सुना था आपके इंसाफ के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। आपका इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए। आपके इंसाफ की तुलना तो अल्लाह के इंसाफ से की जाती है। क्या अल्लाह के इंसाफ भी सबूत और गवाहों पे दिए जाते हैं? बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि आज शायद आपके इंसाफ के कारण मेरा बच्चा एक आम आदमी की जैसी जिंदगी व्यतीत करेगा। अपना पेट काट काट कर, कतरा कतरा करके धन इकट्ठा किया था मैंने कि मरने से पहले अपने बच्चे को दूसरे लोगों की तरह अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हुए देख पाऊं। लेकिन आज आपके इंसाफ ने इस गरीब माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। तारीख गवाह होगी इस बात की कि एक गरीब माँ बिना इंसाफ किए लौट गई थी इस शहंशाह के दरबार से। चल बेटा चल, यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। चल चल चल। रुके पार्वती जी, आज तक हमारे दरबार से कोई बिना इंसाफ के नहीं गया। इंसाफ होगा और जरूर होगा। अगर आपकी बात में जरा भी सच्चाई है तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जहां पना वो आने वाले गुरुवार को आप यहां पर आइए, आपको इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। शुक्रिया। बीरबल, आज पहली बार भरे दरबार में हमें शर्मिंदा होना पड़ा। बीरबल, इस औरत के साथ हमें इंसाफ करना होगा। इसे जो भी धन की जरूरत है, क्यों ना हम ये धन उसे शाही खजाने से दे दें। उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। नहीं जापना, ऐसा करने से जनता में गलत संदेशा जाएगा। कोई भी बिना सबूत और बिना गवाह के झूठा मुकदमा लेकर दरबार में आ जाएगा सिर्फ धन की लालच में। और वैसे भी जापना, जनता में धन बांटना या किसी की मदद करना ये हमारा लक्ष्य है ही नहीं। हमें तो जनता को भरोसा दिलाना, ये साबित करना है कि हमारे दरबार में इंसाफ होता है और सच और झूठ का फैसला भी। लेकिन ये साबित होगा कैसे? जापना, हमें उस औरत की आंसुओं में सच्चाई नजर आती, लेकिन इंसाफ को भावनाओं के तराजू में तोला नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो दिखाई दे वही सच हो। ये तो सही है बीरबल, लेकिन आज पहली बार हमारे इंसाफ पर उंगली उठी। अब जो कुछ करना है आप ही को करना है। जापना, हमें जांच करनी होगी। देखना होगा कि मनसुख लाल की नीयत सच्ची है या फिर पार्वती जी के आंसू। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, बस इंसाफ कीजिए। आप फिक्र न करें जापना, हमारा यकीन रखिए। इंसाफ होगा और जरूर होगा। ये शेर, अब बचाइए अपने राजा को। अरे भाई फंसा दिया। हाँ, राजा को। मैंने कहा राम राम मनसुख लाल जी। अरे राम राम जी, राम राम। अरे यार, मैंने कहा राम राम मनसुख लाल जी। राम राम जी, राम राम। हाँ, मनसुख लाल जी, हाँ जी, मैं ये ले लो। जी ले लो, जी ले लो। मनसुख लाल जी, मैं ये ले लो। जी ले लो, ले लो। अरे मारो तो अडे वजीर से युवा महाराजा फंस गयो भाई। क्या हो गया, कहाँ खोए हो? ओहो, वजीर ने फंसा दिया है। हाँ जी, हाँ देखो ना। लो कर लो बात, इसके वजीर को ही मार दो। अरे वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। धन बिन प्याज के और सब्जी बिन प्याज के सुनी सुनी लग गए। अब थे कौन? मनोहर। अरे भाई मनोहर तो, पर मनोहर कौन? मैं बहुत दूर से आया हूँ आपके नगर में व्यापार करने के लिए। अच्छा अच्छा। मगर मुझे लोगों ने बताया कि आपके नगर में चोर चक्के बहुत हैं।
और मेरे पास बहुत धन है। हाँ? अरे भाई धीरे बोल, भाई धीरे बोल। अरे चोर उच्चके किस गांव में न हुए, सभी गांव में हुए। अरे भाई तू बैठे बैठे कहीं करे है जा अपनो काम गए भागे ठसे। देखो मनोहर लाल जी, मैं तने एक बात बोलूं, तने अपना धन की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। तो ऐसा कर कि अपना धन मेरे पास रख दे, सुरक्षित रहेगा। लो कर लो बात, नेकी और पूछ मूछ, ये लो हमारा धन। लेकिन इससे पहले अगर कोई लिखा पढ़ी हो जाती या फिर कोई गवाह वगैरह, वो क्या है कि सब्जी बिना प्याज के और धन बिना प्याज के दोनों लागे। बोल तो दिया लेकिन उल्टा बोल दिया भाई। धन बिन ब्याज के और सब्जी बिन प्याज के सुनी सुनी लागे। बात न्यू है कि हमारे गांव में जो गवाह मिलेगा, अगर ये सारे के सारे मुखबिर हैं चोरों के डकैतों के। हाँ, ये सारी सारी सूचना उनको चोरों को ले जाकर दे देंगे और वो चोर हमारे घर आएंगे, सारा का सारा धन चुरा कर ले जाएंगे। और तो फिर मैं आपका धन कैसे लौटाऊंगा बताओ? कर लो बात, तो ऐसा करो, ये धन आप ही रख लो। क्या है कि मैं एक व्यापारी से मिलने जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, तो शाम को लौटकर अपना धन आपसे ले लूंगा। आप चिंता नहीं करो, आप तो अपने व्यापारी से मिलाओ, आपका धन सुरक्षित है जी हमारे पास। हाँ, लो कर लो। पार्वती जी, मनसुखलाल जी, आप दोनों को यहाँ पर गुरुवार के दिन बुलाया था और आप दोनों आ गए। कार्रवाई शुरू की जाए। जी जापना। हाँ तो पार्वती जी, आपके और मनसुखलाल के बीच में जब लेन देन हुआ था तो कोई था वहां पर? ये लेन देन किस जगह पर हुआ था, कहाँ हुआ था? नगर के बाहर आम के पेड़ के नीचे। आम के पेड़ के नीचे? तब तो मामला बिल्कुल साफ है। आम का पेड़ इस लेन देन का गवाह है। आप बस ऐसा कीजिए कि जाकर आम के पेड़ को ले आइए, वो गवाही दे देगा। पेड़ को? और अगर आम का पेड़ यहाँ आने में आनाकानी करे तो उससे कहिएगा कि शाही फरमान है, और उसके बाद भी अगर वो नहीं आए तो हमें आकर यहाँ बताइएगा। अरे जाइए जल्दी, आम के पेड़ को ले आइए। अच्छा चल चल। पार्वती जी तो चली गई आम के पेड़ को लेने। माफ कीजिएगा मनसुखलाल जी, उन दरबार में आपको दोबारा बुलाना हमें अच्छा नहीं लगा। पर क्या है ना कि अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता पर इसका बुरा प्रभाव होगा, समझ रहे ना? मैं समझ रही हूँ बीरबल जी, सब समझ रही हूँ। वो क्या है कि धन बिना ब्याज के, सब्जी बिना प्याज के सुनी सुनी लागे। बीरबल जरा हमें भी कार्रवाई का हिस्सा बनाकर रखिए। जापना वो मनसुखलाल जी हमसे कह रहे थे कि वो शतरंज के बड़े ही माहिर खिलाड़ी। तो मनसुखलाल जी क्यों ना आपके और हमारे बीच में शतरंज की एक बाजी हो जाए? जी हुजूर, अजी ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि राजा बीरबल के साथ माने शतरंज खेलने को मौका मिल रहा। तो जापना अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे और इनके बीच शतरंज की एक बाजी हो जाए। इजाजत है। ये पार्वती जी अब तक क्यों नहीं है? जी उनकी चिंता छोड़ो बीरबल जी, आप तो अपनो ऊंट बचाओ। अजी खेलो खेलो बीरबल जी, क्या सोच रहे हो? मनसुखलाल जी हम सोच रहे थे कि पार्वती जी आई नहीं अब तक। अजी बीरबल जी अभी बहुत देर लगेगी उनको आने में। तो यो करो, आपका अपना ऊंट बचाओ। ये हो गया थारा ऊंट भी। अब काहे करोगे थे बीरबल जी? धन बिना ब्याज के और सब्जी बिना प्याज के सुनी सुनी लागे।
बीरबल जी चाल चलो चाल। हाँ मनसुख लाल जी, चाल तो हम चल देंगे। पार्वती जी अभी पहुंचती होंगी नहीं? जी अभी उसको बहुत देर लगेगी यहाँ तक पहुँचने में। ऐसा क्यों? अजी वो पेड़ बहुत दूर है, अभी 3 पहर लगेंगे उनको यहाँ तक पहुँचने में। हाँ आधी दूरी पहुँची है वो। हाँ चाल चलो चाल चलो। हाँ ये लीजिए हमारी चाल। बीरबल जी यह है, अब आप कैसे बचोगे? धन बिन ब्याज के और सब्जी बिना प्याज के सुनी सुनी लागे। ये लो पार्वती जी आ गई। जहां पना मैंने पेड़ को बहुत कहा गवाही देने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। पेड़ ने गवाही दे दी। क्या? अरे बीरबल जी आप ये क्या कर रहे हो? अरे थेर में तो अठे बैठे हैं तो पेड़ कठासा आके गवाही दे गए हो। मनसुख लाल जी, जब आपके और पार्वती जी के बीच कोई लेन देन हुआ ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वो पेड़ बहुत दूर? आपको कैसे पता चला कि पार्वती जी को आने में देर लगेगी? और आपको कैसे पता मनसुख लाल जी कि पार्वती जी को लौटने में कम से कम 3 पहर लगेंगे? बताइए मनसुख लाल जी, आपको कैसे पता? मनसुख लाल जी, आपने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी। हम तो बच गए मनसुख लाल जी, ये शय और मात। ये बताइए कि आप कैसे बचेंगे? वो जा बना। मनसुख लाल पे तो हमें तभी शक हो गया था जब मनोहर ने हमें इनके बारे में बताया। तो क्या मनोहर ने भी आपसे शिकायत की क्या? लो कर लो बात। अरे मनोहर लाल तो हमसे शिकायत करेगा ही ना मनसुख लाल जी। हैं? जा बना, हम मनोहर लाल बन के इनके पास गए थे। हमने इन्हें कुछ मुद्राएं संभालने के लिए दी, फिर इन्होंने हमारी मुद्राएं हमें ही देने से इनकार कर दिया। मनसुख लाल जी, बोलो जी। हमारी पोटली। पोटली कौन सी पोटली भाई? धन की पोटली जो मन ने आपको दी थी रखने के लिए। अरे भाया क्यों झूठ बोला है? तुम उन्हें कौन सी धन की पोटली दी थी जो मांग रही है? अरे भैया धन बिना ब्याज के और सब्जी बिना प्याज के सुनी सुनी लाग गए, समझे ना? जा भागे जैसे आइए। लो कर लो बात। जा बना, फिर हमने गांव में जाकर लोगों से पार्वती जी के बारे में पूछताछ की। लोगों ने हमें बताया कि पार्वती जी बेहद ही गरीब लेकिन बेहद ही खुददार औरत है। इनके पति मर चुके हैं और इनका एक जन्मजात बीमार बेटा है नंदू, और उसके इलाज के लिए ये मां दिन रात परिश्रम करती है। पार्वती जी, ऐसी मां को बीरबल का सादर प्रणाम। सही कह रहे हैं आप बीरबल। आपकी मां की ममता को बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का सलाम। मुझ गरीब को इतना सम्मान देकर शर्मिंदा ना करे जहां पना। आप तो वाकई में एक दरिया आदिल शहंशाह हो। मैं दुआ करती हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इस दुआ के सही हकदार राजा बीरबल है। वाह बीरबल वाह, आज फिर एक बार आपने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मांगिए मांगिए, क्या मांगते हैं? मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा आपको। जापना, अगर आप हमें कोई इनाम देना चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि पार्वती जी के बेटे नंदू का इलाज शाही खर्च पे हो। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। आप सिर्फ दिमाग के ही धनी नहीं, दिल के भी धनी हैं। लेकिन आज हम आपको इनाम तो जरूर देंगे। आप यहां पर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप आइए। अरे
जहाँपना इसकी क्या जरूरत है? पकड़िए पकड़िए इसे। ये लीजिए आपका इनाम, बादाम। बादाम खाइए, दिमाग तेज होता है। बादाम